ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वंस अगेंस हम लोग आज से कंपनी पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम शुरू करने वाले हैं। अभी जो जितने भी बुक्स में इलिस्ट्रेशन थे उतना ख़त्म हो गया। मतलब आप लोगों को जो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट की पोस्टिंग और सेकेंडली एडजस्टमेंट, बहुत सारी आइडिया आ गई होंगी। आज से हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सेंड किए थे, ये आपके पास जो बुक्स है उस हिसाब से सबसे पहले आप लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स घर में सॉल्व करो। उसके बाद मैं मेरा सॉल्यूशन आपको भेजूंगा, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि आपकी गलती कहाँ हो रही है। ठीक है, तो ये आपका काम है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का। तो आज का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से प्रॉब्लम नंबर 1 अमित भाई एंड नरेंद्र भाई का प्रॉब्लम से। देखो, ये वाला प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, अमित भाई एंड नरेंद्र भाई। अमित भाई एंड नरेंद्र भाई आर पार्टनर्स। Amit bhai and Narendra bhai are partners. Okay, sharing profit and losses equally. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट एंड लॉसेस वो लोग इक्वली शेयर कर रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो सब आपको पता है। अभी सबसे पहले हम लोग का जो है मतलब ट्रायल बैलेंस है वो कौन कहाँ जाएगा वो चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्लांट एंड मशीनरी असेट्स में जाता है। फैक्ट्री बिल्डिंग असेट्स में जाएगा। सैलरी डेटर्स असेट्स में जाएंगे। परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ओल्ड सेल्स रिटर्न माइनस फ्रॉम सेल्स, और सेल्स होता है टीसी में। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, ये आपकी हिडन एडजस्टमेंट है, इसीलिए इसके ऊपर एक टिक मार के रख देते हैं। बराबर कि ना, गवर्नमेंट बॉन्ड के ऊपर अपने को इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो क्रेडिट साइड में देखने का इंटरेस्ट मिला है क्या, नहीं मिला है, तो अपने को इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये जाएगा असेट्स में। इंपोर्ट ड्यूटी आपका जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। लीगल चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट चार्ज। मोटिव पावर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड्स। वेयर हाउस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। कैश इन हैंड असेट्स, कैश एट बैंक असेट्स। एडवर्टाइजमेंट आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। इसके ऊपर भी हिडन एडजस्टमेंट है, इसीलिए मैं एक टिक करके रख रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद है सैलरीज। सैलरीज आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। रेंट आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। और सेकेंडली ड्राइंग जो है पार्टनर्स करंट अकाउंट, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। फर्नीचर असेट्स, ओके, फर्नीचर आपका असेट्स। बिल्स रिसीवेबल असेट्स। फ्री प्रॉपर्टी असेट्स। ठीक है, यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस में आ गए तो कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। सेल्स जाएगा आपका टीसी में। बिल्स पेबल आपका जाएगा लाइबिलिटी में। डिस्काउंट आपका जाएगा पीसी में। ओके, क्रेडिटर्स आपका जाएगा लाइबिलिटी में। आरडीडी आपका जाएगा पीडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ओल्ड बैंक लोन आपका जाएगा लाइबिलिटी में। और परचेस रिटर्न माइनस फ्रॉम परचेस, और परचेस रहता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, तो इस तरह हम लोग सब लोग ने पहला ट्रायल बैलेंस की जो है वो पोस्टिंग करके ले लिया। अभी हम लोग एडजस्टमेंट देखेंगे। देखो एडजस्टमेंट यहाँ पे है। ओके, एडजस्टमेंट तो सबसे पहले एडजस्टमेंट है स्टॉक ऑन हैंड। स्टॉक ऑन हैंड कहाँ जाता है, एक इफेक्ट जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और दूसरा इफेक्ट जाता है असेट्स में। अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 वेयर स्टोलन, बराबर कि नहीं, और गुड्स अनइंश्योर्ड है मतलब इंश्योरेंस नहीं है, तो इसका एक इफेक्ट जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और दूसरा इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। क्रिएट आरडीडी ऑन 2% ऑन सैलरी डेटर्स। तो ये जो सैलरी डेटर्स दिख रहा है आप लोगों को उसमें से माइनस होगा सैलरी डेटर्स, और सैलरी डेटर्स होते हैं असेट्स में। और दूसरा इफेक्ट पीडी में आरडीडी न्यू के सामने लिखना है अपने को। ठीक है, तो तुरंत जाके अपना सैलरी डेटर्स के ऊपर क्या करना है, आपको टिक करना है। तो सैलरी डेटर्स के ऊपर मैं टिक कर देता हूँ। ठीक है, सैलरी डेटर्स कहाँ, यहाँ पे, तो उसके ऊपर मैंने टिक कर दिया। उसके बाद मिस्टर पाटिल अवर कस्टमर बिकम इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे हिज डेप्ट। अभी देखो सैलरी डेटर्स के ऊपर और एक डेप्ट आएगा, एक टिक आएगा, क्योंकि ये बैड डेप्ट का सम ये है, बैड डेप्ट 500, तो ये भी सैलरी डेटर्स में से माइनस होगा और पीडी में जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान में रखना, पहला फोर्थ वाला एडजस्टमेंट पहला करना है और थर्ड वाला एडजस्टमेंट सेकंड बाद में करना है। ओके, बहुत सारे बच्चे लोग यहाँ पे गलत करते, पहला आरडीडी निकालते और फिर बैड डेप्ट करते, तो रॉन्ग होगा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रेंट एंड सैलरीज। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, एक्सपेंसेस में से माइनस होगा, मतलब रेंट और सैलरीज में से माइनस होगा, और सेकेंड इफेक्ट जाएगा लाइबिलिटी में।
ठीक है। तो हम लोग रेंट और सैलरीज के ऊपर जाके क्या करके आते हैं, टिक करके आते हैं। सैलरीज यहाँ पे है और रेंट यहाँ पे है। देखिए सैलरीज एंड रेंट के ऊपर मैंने टिक कर दिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे जाते हैं। इसके बाद हम लोग का क्या लिखा है, डेप्रिसिएट फैक्ट्री बिल्डिंग और फर्नीचर, तो वो माइनस होगा फैक्ट्री बिल्डिंग और फर्नीचर में से, और सेकेंड इफेक्ट आएगा आपका पीडी में। चलो फैक्ट्री बिल्डिंग और फर्नीचर में हम लोग क्या करते हैं, जाके देखते हैं फैक्ट्री बिल्डिंग कहाँ है। तो फैक्ट्री बिल्डिंग यहाँ पे है, और दूसरा कौन सा था, फर्नीचर। तो फर्नीचर कहाँ है, यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, टिक कर दिया, ठीक है। अभी हम लोग ने क्या किया, पूरा एडजस्टमेंट और पूरी की पूरा जो एडजस्टमेंट थी, ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग थी, वो पहले हम लोग ने डिसाइड कर दिया। एज़ यूजुअल मैंने आपको बताया था कि मैंने पहले सबसे पहले यहाँ पे पूरा फॉर्मेट जैसा मैंने आज तक सिखाया है वो पूरा मैंने पहले लिख लिया है, देख लीजिए करेक्ट है। अभी हम लोग को सॉल्व करना है, सबसे पहले पोस्टिंग करनी है, उसके बिना जाने का नहीं। तो सबसे पहला प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी कहाँ पे जाता है, प्लांट एंड मशीनरी असेट साइड में आते हैं। तो मैं असेट साइड में गया, यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो प्लांट एंड मशीनरी कितना है, 2,80,000। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2,80,000। उसके बाद है फैक्ट्री बिल्डिंग। तो मैंने यहाँ पे आया और लिख दिया फैक्ट्री बिल्डिंग। अभी मेरा फैक्ट्री बिल्डिंग कितना है, तो मेरा फैक्ट्री बिल्डिंग है 75,000। क्लियर, ओके। तो मैंने यहाँ पे इनर कॉलम में 75,000 लिखा और एक प्लेस छोड़ दिया क्योंकि उसके ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट है। इसके बाद सेंट्री डेटर्स पर, सेंट्री डेटर्स के लिए 2-3 जगह छोड़ो क्योंकि वहाँ पे और 2-3 फिक्स असेट्स है। तो मैंने लिख दिया सेंट्री डेटर्स, ठीक है। तो सेंट्री डेटर्स है कितने मेरे 28,700, पर इसके ऊपर 2 एडजस्टमेंट है, इसीलिए 3 प्लेसेस आपको छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका है परचेसेस। परचेसेस आपका कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो मैंने यहाँ पे आया परचेसेस के यहाँ पे, और परचेसेस मेरा कितना है 85,500, ठीक है। उसके बाद बैड डेप्ट। बैड डेप्ट देखो मैंने फॉर्मेट पहले ही बना के रखा था बैड डेप्ट का, यहाँ पे देखो बैड डेप्ट का पूरा फॉर्मेट बना के रखा है। तो मेरा जो बैड डेप्ट है वो कितना है, मेरा बैड डेप्ट मेरा जो बैड डेप्ट्स है वो है बैड डेप्ट मेरा है 500। तो मैंने 500 लिख लिया, ठीक है, ओके, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कहाँ से माइनस होता है, सेल्स में से माइनस होता है। तो सेल्स में से कितना आएगा आपका 2,200। क्लियर, अच्छा। उसके बाद क्या लिखा है देखो, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड। तो 10% गवर्नमेंट बॉन्ड कहाँ जाएंगे, अपना असेट्स में जाएंगे, बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ठीक है। अभी 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स अमाउंट कितनी है, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड की 40,000, पर इसके ऊपर हिडन एडजस्टमेंट है इसलिए मैं एक प्लेस छोड़ रहा हूँ। उसके बाद क्या है, इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो टू इंपोर्ट ड्यूटी, ठीक है। तो मेरा इंपोर्ट ड्यूटी कितना है, मेरा इंपोर्ट ड्यूटी है 1,800। उसके बाद क्या है, लीगल चार्जेस। लीगल चार्जेस कहाँ आते हैं, लीगल चार्जेस के पहले मैं मोटिव पावर लिख लेता हूँ, फिर लीगल चार्जेस लेता हूँ। मोटिव पावर, आपका मोटिव पावर कितना है 12,000, ठीक है। तो मैंने वो लिख लिया मोटिव पावर, ठीक है, मोटिव पावर। उसके बाद लीगल चार्जेस कितने हैं 2,000। आराध्य, टू लीगल चार्जेस, लीगल चार्जेस एक कैल्शियम है देखना, लीगल चार्जेस। तो लीगल चार्जेस मेरे कितने हो गए, लीगल चार्जेस है मेरे 2,000। क्लियर, तो मैंने लीगल चार्जेस लिख दिया। फिर वेयर हाउस रेंट भी यहाँ पे ही आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। वेयर हाउस रेंट कितना है, वेयर हाउस रेंट, तो वेयर हाउस रेंट है 1,800, ठीक है। उसके बाद कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो यहाँ पे आपका आएगा कैश इन हैंड असेट साइड में, ये देखिए कैश इन हैंड। तो मेरा कैश इन हैंड कितना है 20,000, ओके, 20,000। और मेरा कैश एट बैंक कितना है, तो मेरा कैश एट बैंक मेरा है 70,000। क्लियर, ओके। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, करेक्ट है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टू एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट मेरा कितना है 10,000। फिर मैं एक प्लेस यहाँ पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। फिर टू सैलरीज,
सैलरीज भी कहाँ लिखूँगा मैं, इनर कॉलम में 3800, क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। फिर टू रेंट, रेंट मैं कहाँ लिखूँगा, इनर कॉलम में, क्योंकि उसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है। फिर ड्राइंग, ड्राइंग कहाँ जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में, टू ड्राइंग्स। ठीक है, तो मेरा ड्राइंग्स कितना हो गया, अमित भाई का 2400 और नरेंद्र भाई का 3200। उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर कहाँ लिखेंगे हम लोग, असेट्स में, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्नीचर, इसीलिए मैंने 2-3 जगह छोड़ दिया था। फर्नीचर 1,95,000 वन प्लेस छोड़ दिया। फिर बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल कितना है मेरा, बिल्स रिसीवेबल, अच्छा ये देखो बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल मेरा है 20,700। ठीक है, और फिर उसके बाद फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, तो मेरा फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितना है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, मेरा फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है 41,000। क्लियर। अभी क्रेडिट साइड का तो मुझे ये करना है, कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट यहाँ पे लिखना है, बाय बैलेंस अमित भाई का कितना है 3,50,000 और नरेंद्र भाई का कितना है 3 लाख। क्लियर। उसके बाद सेल्स, अभी सेल्स कहाँ जाएगा, सेल्स कॉलम में जाएगा, यहाँ पे 8,000 कितना है 500। ठीक है, उसके बाद बिल्स पेबल, बिल्स पेबल कहाँ जाता है आपका, लाइबिलिटी साइड में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बिल्स पेबल, बिल्स पेबल कितना है, बिल्स पेबल 8,500। उसके बाद क्या है, डिस्काउंट। अच्छा, डिस्काउंट के पहले मैं क्रेडिटर्स लिख के लेता हूँ, फिर मैं डिस्काउंट के पास जाता हूँ। क्रेडिटर्स है मेरा 38,500। ठीक है, अभी डिस्काउंट, डिस्काउंट क्रेडिट साइड में है, तो इसका मतलब अपना पीसी में जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, तो मेरा डिस्काउंट कितना है 1,200, आउटर कॉलम में लिख दूंगा मैं। उसके बाद आरडीडी, आरडीडी जो होती है वो ओल्ड है, तो यहाँ पे 2,700। फिर बैंक लोन, बैंक लोन कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी में, तो देखो लाइबिलिटी में हम लोग लिखेंगे बैंक लोन। ठीक है, तो मेरा बैंक लोन कितना है 15,000। और परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न कहाँ जाएंगे, यहाँ पे 2,000 माइनस होंगे, तो ये 83,500 आ गए। और यहाँ पे ओहो, सेल्स का अमाउंट मैंने कुछ गलत लिख दिया है, सेल्स का अमाउंट है 1,80,000, सॉरी 1,80,000, 1,80,000। ठीक है, 1,80,000। ठीक है, और 8,500 बिल्स पेबल था। ठीक है, 1,80,000 में से 2,200 चले गए, तो अपना कितना बच गया, तो 1,77,800। क्लियर। तो ये हम लोग का सारा पोस्टिंग अभी हो गया। अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, एडजस्टमेंट करने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हिडन एडजस्टमेंट करके देखो, क्योंकि वो बाद में भूलने को होता है। तो सबसे पहले मैं 10% गवर्नमेंट बॉन्ड के पास जा रहा हूँ। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड जो है वो हम लोग ने अक्टूबर में परचेस किया है, तो इसलिए मुझे उसका पहला वर्किंग नोट करना पड़ेगा। इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ 10%, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन 10% गवर्नमेंट बॉन्ड। ठीक है, अब देखो गवर्नमेंट बॉन्ड्स कितने हैं, 40,000 है। 40,000 के ऊपर मुझे कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है 10%, और अक्टूबर में मैंने लिया है, तो देखो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ईयर एंड मार्च को है, तो टोटल कितने मंथ्स हो गए, 6 मंथ हो गए। इसीलिए मुझे ये इंटरेस्ट 6 मंथ्स के लिए मिलेगा। ये 0 गया, ये 0 गया, बराबर है, तो मुझे कितना मिलेगा 2,000 इंटरेस्ट मिलना चाहिए, जो अभी तक मिला नहीं है। तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आ जाऊँगा, जो 10% गवर्नमेंट बॉन्ड जो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे आके ऐड करूँगा इंटरेस्ट रिसीवेबल, मतलब अभी तक मिला नहीं है, तो मैं इंटरेस्ट रिसीवेबल 2,000, और आउटर कॉलम में जाएंगे 42,000। सेकेंड इफेक्ट आपका आएगा यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड के नीचे बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड, बराबर है।
कितना है 2000 मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए, ये साल का है वो, ठीक है। इसके बाद अपना क्या है एडवर्टाइजमेंट का। एडवर्टाइजमेंट में क्या लिखा है वहाँ पे फॉर 2 years, ओके। तो वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ एडवांस एडवर्टाइजमेंट। देखो वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट 2 साल की है, इसका मतलब 10,000 डिवाइड बाय मुझे 2 करना पड़ेगा, 2 साल का है, मतलब मेरे साल की, मतलब ये साल की एडवर्टाइजमेंट का कितने हैं 5,000 है। पर उन्होंने क्या बोला, ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो 1 जनवरी 2019 को किया, मतलब जनवरी फरवरी मार्च, मतलब मेरा ये साल का एडवर्टाइजमेंट कितना है, सिर्फ 3 मंथ्स का ही है, तो मुझे 3/12 करना पड़ेगा, बराबर है। तो 5,000 को अगर 3/12 करते तो कितना आता है 1250, 12, बराबर है। वन टू 50, ठीक है, ओके। तो 1250 आ गया। फिर इसका मतलब क्या हो गया, मेरा करंट ईयर का जो एडवर्टाइजमेंट है वो सिर्फ 1250 ही है। मेरा करंट ईयर का एडवर्टाइजमेंट कितना है 1250, क्लियर। इसका मतलब मेरा एडवांस एडवर्टाइजमेंट कितना है, लेस एडवांस एडवर्टाइजमेंट कितना है 8750, क्योंकि 10,000 में से 8750 जाएंगे तब 1250 आएगा, क्लियर। मतलब मेरा जो करंट ईयर का एक्सपेंसेस है वो सिर्फ कितना है 1250, तो 8750। तो इसका सेकेंड इफेक्ट जो है वो हम लोग लिखते हैं असेट साइड में, ठीक है। कहाँ लिखते हैं, असेट साइड में। तो यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल के नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, एडवांस एडवर्टाइजमेंट 8750, ओके। तो देखो मेरी दोनों हिडन एडजस्टमेंट खत्म हो गई, मैंने हिडन एडजस्टमेंट कर लिया। अभी मुझे जो नॉर्मल एडजस्टमेंट है वो करना है। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट कौन सी है, पहला स्टॉक एंड स्टॉक की क्लोजिंग स्टॉक। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो मेरा पहला क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया 43,000, मैंने टीसी में लिख दिया 43,000। सेकेंड इफेक्ट इसका कहाँ आएगा, तो इसका सेकेंड इफेक्ट आता है असेट साइड में, करेक्ट है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक 43,000, क्लियर। अब उसके बाद सेकेंड एडजस्टमेंट अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 वेयर स्टोलन। तो ये मुझे कहाँ लिखना है, टीसी में लिखना है बाय गुड्स स्टोलन, बराबर कि नहीं। गुड्स क्या हो गए, चोरी हो गए, स्टोलन। कितना का गुड्स स्टोलन हो गया 8,000 का, तो मैंने यहाँ पे 8,000 लिख दिया। फिर यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टू लॉस बाय स्टोलन, या गुड्स लॉस बाय स्टोलन, बराबर है, मतलब चोरी हो गया 8,000, ठीक है। चलो उसके बाद क्या है बैड डेप्ट। बैड डेप्ट कितना है हमारा 500 है। तो यहाँ पे आरडी का पहला एंट्री नहीं आता है, बैड डेप्ट का पहला एंट्री आता है। तो यहाँ पे पहले यहाँ पे लिखने का लेस बैड डेप्ट, करेक्ट है। बैड डेप्ट कितना, बैड डेप्ट है 500, तो यहाँ पे 28,200, क्लियर, ओके। स्टैंडर्ड डेटर्स, ठीक है 28,200। फिर इसका सेकेंड इफेक्ट जो है वो कहाँ जाता है हमारा, यहाँ पे जाता है बैड डेप्ट न्यू के सामने 500। अब हम लोग क्या निकालेंगे, आरडीडी निकालेंगे। कितना परसेंट है 2% है, तो 28,200 के ऊपर 2% मुझे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ आरडीडी, कैलकुलेशन ऑफ आरडीडी, क्लियर। अभी 28,200 के ऊपर कितना परसेंट आपका आएगा 2%, ठीक है। तो 28,200 के ऊपर कितना परसेंट 2%, तो वो आ गया 564। कितना आ गया 564, ठीक है। तो इसका इफेक्ट कैसा आएगा, एक इफेक्ट आपका आएगा यहाँ पे लेस आरडीडी, लेस आरडीडी 564। और इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा 564, क्लियर। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया 564। तो मुझे 28,200 में से क्या करने हैं 564 माइनस करने, क्लियर। 28,200 माइनस
564, तो कितना हो गया 27,636 आ गया। क्लियर, यहाँ पे मैंने लिख दिया 27,636। और यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो अगर आप ठीक से देखोगे, ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, अगर इसकी तीनों की टोटल मैं कर लेता हूँ 500 प्लस 500, क्लियर, प्लस 564, तो मेरा टोटल आ जाता है 1564। क्लियर, पर यहाँ पे देखो आरडीडी ज़्यादा है और ये अमाउंट कम आ गई, बराबर है, तो कितना है आरडीडी 2700, तो आंसर माइनस में आ रहा है 1136। तो यहाँ पे डैश करने का और यहाँ पे आके लिखने का बाय आरडीडी 1136। जब भी आरडीडी ये अमाउंट से बड़ी हो जाती है तो यहाँ पे माइनस में कभी आंसर नहीं आता है, उल्टा साइड में मतलब पीसी साइड में लिखने का वो अमाउंट 1136। क्लियर, उसके बाद क्या लिखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये तो आपको मालूम है, इसका एक इफेक्ट कहाँ आता है, तो लाइबिलिटी में आता है। कहाँ आता है, लाइबिलिटी में, ठीक है। तो लाइबिलिटी में हम लोग क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो कौन सा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, तो मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, एक है रेंट, रेंट कितना है 800, और दूसरा कौन सा है सैलरीज, तो मेरा सैलरीज कितना है 1800, तो ये आपका हो गया 2600, ठीक है। उसके बाद ये खत्म हो गया 2600। अब अपन क्या करेंगे, इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरीज। सैलरीज कितनी थी आउटस्टैंडिंग, तो सैलरीज थी, ओहो मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, सॉरी, 300। सैलरीज कितनी है आउटस्टैंडिंग 300 है, और रेंट आउटस्टैंडिंग कितना है, आउटस्टैंडिंग रेंट है 800, ठीक है। तो ये आपका 2300 आया, और ये आपका 4100 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया, रियली सॉरी, 300 है यहाँ पे, 300, ठीक है, ओके 300, ओके, या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 800 और 300, ठीक है। तो कितना हो गया 1100, ये आपका 1100 होगा। क्लियर, ओके। उसके बाद फैक्ट्री बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन दिया है वो लोगों ने, उन्होंने सीधा कैलकुलेशन करने को दिया है ना, डायरेक्ट ही दिया हुआ है। तो फैक्ट्री बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन कितना है 2500, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन, कितना डेप्रिसिएशन है आपका 2500 फैक्ट्री बिल्डिंग का, इसका मतलब ये आपका आएगा 72,500। और फर्नीचर का जो डेप्रिसिएशन है लेस डेप्रिसिएशन, वो कितना है 1800, इसका ये आएगा 1,94,000। क्लियर, अब इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ आता है, इसका सेकंड इफेक्ट आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टू डेप्रिसिएशन, ये देखिए टू डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन में हम लोग क्या लिखेंगे, पहला लिखेंगे फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग कितना है फैक्ट्री बिल्डिंग, तो 2500, और सेकेंड फर्नीचर, फर्नीचर का कितना है आपका 1800। क्लियर, अब ये दोनों का टोटल करेंगे हम लोग 2500 प्लस 1800, 2500 प्लस 1800, तो ये आ गया आपका 4300। इस तरह मैंने सारी एडजस्टमेंट और सारा पोस्टिंग मैंने क्या कर लिया है। अभी अपना लास्ट स्टेप चालू हो जाएगा, लास्ट स्टेप है पोस्टिंग का। क्लियर, अभी हम लोग पोस्टिंग करना शुरू कर देंगे धीरे धीरे। अब पोस्टिंग में पोस्टिंग हो गया, अपना एडजस्टमेंट सारा हो गया, अभी अपना टोटलिंग करना शुरू करना है। सबसे पहले कहाँ से शुरू करना है, अपन को ट्रेडिंग अकाउंट से शुरू करना है, ठीक है। तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। 1,77,800 टोटल मारना है अपने को, 8,000 प्लस 43,000, अभी ये आपको टोटल करनी पड़ेगी बराबर। तो इसकी ये साइड की जो टोटल है वो कितना आ रहा है, ये टोटल आ रही है 2,28,800, ठीक है, 2,28,800,
क्लियर। अब उसमें से अपने को ये साइड का जो डेबिट साइड का टोटल है वो माइनस करना है 83,500 और 1,800 और 12,000, ठीक है। तो मेरा आ गया 1,31,500। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन 1,31,500, ठीक है। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक इस बार दिया नहीं है वो लोगों ने, तो ये 2,28,800, क्लियर। अभी यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट को कहाँ लाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,31,500। अब मुझे क्या करना है, फिर से एक बार टोटल करनी है दोनों साइड की, और मुझे क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट निकालना है। तो मैं नेट प्रॉफिट निकालने जा रहा हूँ 1,31,500। मुझे क्रेडिट साइड बड़ी लग रही है तो मैंने क्रेडिट साइड का टोटल कर रहा हूँ 1,200, फिर 2,000, फिर 1,136। तो मेरे टोटल आ रही है 1,35,836, 1,35,836। फिर 1,35,836 में से जो डेबिट साइड की जितनी भी अमाउंट है वो सब क्या होती जाएगी, माइनस होती जाएगी। ओके, तो आपको क्या करना है, ये सारी टोटल माइनस करनी है, ठीक है। आपको इसकी पहले टोटल करनी है फिर माइनस करना है, ठीक है, जो भी टोटल होगी वो। और तो मेरी टोटल आ रही है 1,12,086, ठीक है, 1,12,086। तो ये आ गई आपका नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। अभी ये जो नेट प्रॉफिट आया, ये देखिए, ये नेट प्रॉफिट मेरा आया 1,12,086। अभी जो मेरा नेट प्रॉफिट आया है इसको मुझे क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिवाइड करना है इक्वली, ये उनका इक्वल रेशियो है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, फिर इसको मुझे इक्वली डिवाइड करना है। तो वो कितना आ रहा है, 56,043, 56,043, क्लियर। अब इसकी टोटल करनी है मुझे, ओके। ये इसकी टोटल 3,56,043 आ गई, और इसकी टोटल आएगी 4,06,043। फिर सेम अमाउंट को मुझे यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ये देखो डेबिट साइड में, तो ये अमाउंट कितनी है, 4,06,043, 3,56,043, ठीक है। अब इसमें से मुझे जो अपना ड्राइंग था वो मुझे माइनस करना है। जब मैंने माइनस किया तो मुझे कितना अमाउंट आ गया, ओके, 3,200। तो मेरा अमाउंट आया 3,52,843, ठीक है। अब यहाँ से आपको माइनस करना है 4,06,043 माइनस आपको करना है 2,400। तो अमाउंट कितना आया, 4,03,643। तो ये हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब ये अमाउंट जो आई है इसको हम लोग को कहाँ लिखना है, यहाँ पे, ठीक है। 4,03,643 और 3,52,843। अब ये टोटल होगी, ठीक है, प्लस तो ये आपका आया टोटल 7,56,846। अभी मुझे असेट साइड का, लायबिलिटी साइड का टोटल करना है और फिर मुझे असेट साइड का टोटल करना है, बराबर है, ओके। तो मेरा पहला मैं लायबिलिटी साइड की टोटल करता हूँ, उसके बाद मैं कौन सा टोटल करता हूँ, असेट साइड के, ठीक है। तो ये आपका आ गया 8,19,586, 8,19,586। तो मेरा टैली हो गया। फिर मैं असेट साइड का भी टोटल चेक करके ले लेता हूँ। ये देखो असेट साइड का टोटल दिख रहा है आपको, पूरा का पूरा आपने किया हुआ है सम्स टोटली। तो ये जो है उसकी टोटल भी कर लेते हैं, ओके। तो वो कितना आ रहा है वो भी अपने को पता चलेगा। अगर दोनों साइड राइट होती है तो हम लोग टोटली राइट है,
अगर दोनों साइड नहीं राइट होती है तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया सम्स, है ना। ओके मेरा दोनों साइड का टोटल एकदम राइट आ गया, सेम टू सेम आ गया, 8,19,586। इस तरह ये जो मेरा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का जो फर्स्ट सॉल्यूशन था वो मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये आपको इस तरह आपको क्या करना है, सम सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 मेरा कंप्लीट हो गया अमित भाई और नरेंद्र भाई का, ठीक है। अगर कुछ डाउट्स होंगे आप लोगों को तो मुझे पूछ लेना, ठीक है। जो भी एडजस्टमेंट है वो आप समझ के, मैंने जैसे आपको समझाया वैसे आपको ये सम करना है। मेरा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप सम सॉल्व करो, फिर ये सॉल्यूशन देखो तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा।